हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो एक भूतिया ओयो होटल की है जो महिपालपुर में स्थित है। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर अजय ने भेजी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी यानी नीरज के साथ। ये कहानी करिश्मा और संजय की है जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से वह मिल नहीं पा रहे थे। एक दिन दोनों ने मिलने की कोशिश की और दिल्ली में मिलने का प्लान बनाया। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों का एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था ताकि अनजान शहर में उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टे करने के लिए करिश्मा ने महिपालपुर में एक होटल रूम बुक कर लिया था। 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले। करिश्मा: हेलो संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। संजय: मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पे पहुंचे। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देखकर संजय काफ़ी खुश हो गया। संजय: सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप रही है। तो करिश्मा ने कहा, हाँ, जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया और अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल तक दोनों मिल नहीं पाते थे। और 1 साल के बाद जब वो दोनों मिले, उस 1 साल में उनके साथ क्या क्या बातें हुई वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे के आगोश में समाने लगे थे। संजय: हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। करिश्मा: देखो संजय, कोशिश तो मेरी भी यही है कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम में कोई आवाज़ आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान से सुनने के बाद करिश्मा को महसूस हुआ कि दीवार पर कोई नाखून मारने की आवाज़ है। करिश्मा काफ़ी डर गई। उसने संजय को यह बात बताई, जिससे संजय बाथरूम की तरफ गया और बाथरूम में एक बिल्ली थी। करिश्मा: मैंने तुम्हें खामखा डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए करिश्मा बोली और वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे देखा और करिश्मा की सांस ही अटक गई। वह जोर से चिल्लाई। संजय को भी कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा। उसे वहाँ किसी तीसरे का होने का एहसास होने लगा। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नज़ारे को देख के दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी कि इस कमरे में कोई तीसरा है। दोस्तों, अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वह बेहद ही परेशान करने वाला था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच में हुआ वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। यह दोनों देखकर दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे एक अलमारी से किसी की गुर्राने की आवाज़ आने लगी। यह सुन दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे भी करके उन दोनों को वहाँ से निकलना था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद दरवाज़ा नहीं खुला और अलमारी अपने आप ज़मीन पर गिर गई। करिश्मा का डर एकदम सही था कि वहाँ कोई तीसरा है। वहीं अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देखकर दोनों ही डर से कांपने लगे और तभी तेज हवा से आकृति संजय का गला पकड़ लिया। संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा। करिश्मा ने संजय को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रही। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। संजय से पूछते ही भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा, सच बोलो। यह पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद इस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा, कैमरा। संजय: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, यह कैमरा मैंने लगवाया है ताकि मैं करिश्मा को ब्लैकमेल कर सकूं, ताकि वो मेरे साथ रहे।
संजय के ऐसा कहते ही करिश्मा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। संजय ने कहा, हमें यहाँ आते ही जब करिश्मा फ्रेश होने गई तो मैंने छुपकर कैमरा लगा दिया था ताकि मैं करिश्मा को साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सकूं। इस घिनौने काम के बाद करिश्मा पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वही उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठाकर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में संजय ने अपना दम तोड़ दिया। भूतिया आकृति, करिश्मा तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने आई थी। इस धोखेबाज ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं कमज़ोर थी और मैंने डर के कारण आत्महत्या भी कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। यह किसी के साथ अब ऐसा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? वैसे आज के टाइम पे लोग इतने घिनौने हो चुके हैं कि मुझे इस कहानी में काफ़ी हद तक सच्चाई दिखती है। और अगर आपको भी इस कहानी में सच्चाई नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर करो। तब तक दोस्तों गुड नाइट और थैंक यू।